क्षेत्र में वार्ड नंबर 21 में आप बैठे हैं। यहाँ पर जगह जगह गड्ढे, गंदगी के ढेर और कहीं सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। डेंगू फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने किया है। इसका जवाब जनता देने जा रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मेयर होगा। मुसलमानों में भी भेदभाव होता है? मुसलमानों में हिंदू जातियों से अधिक भेदभाव है। इतना भेदभाव है कि यहाँ पर आप हमें भाई तो जरूर कहते हैं, लेकिन हमारे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, हमारा किसी तरह का उनके साथ व्यवहार नहीं। सिर्फ एक धार्मिक आधार पर हम उनके भाई हैं। वैसे जितनी भी हमारी है हिंदू से अधिक इसमें भेदभाव। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार, SRE न्यूज़ पर आपका सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव का लगातार बिगुल बजा हुआ है और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से नगर निगम के चुनाव का बिगुल बजा है तब से इस सर्दी के मौसम में भी राजनीतिक माहौल ने गर्मी पैदा कर दी है। सहारनपुर के अंदर हम वर्तमान में मौजूद है राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव, जो कि अपने समाज के अंदर पसमानदा समाज में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, जिनका नाम है गुलजार सलमानी। उनके आवास पर हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो गुलजार सलमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल SRE न्यूज़ का और उत्तराखंड का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सलमानी जी, आपसे मुलाकात हमारी हो रही है तो नगर निगम के चुनाव भी चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट मैदान में आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी किस मकसद से चुनावी मैदान में आ सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, मोहब्बत और भाईचारा की बात करती है। यहाँ जैसा नगर निगम का चुनाव चल रहा है तो नगर निगम चुनाव के माध्यम से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के आवेदन आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय आसू मलिक जी इस पर अपना निर्णय ले रहे हैं और एक मजबूत और ख़ास तौर से हम पिछड़ी जाति का कैंडिडेट यहाँ पर लड़ाएंगे और अब की बार समाजवादी पार्टी का मेयर होगा। अच्छा, मतलब किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, जो नफ़रत जो फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं। और सबसे पहले जो पिछला जो चुनाव हुआ था, यहाँ मेयर का नगर निगम का चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता था, उन्होंने पूरे 5 साल में जनता तराई कर रही है। आप जिधर से आए हैं, आप ये नगर निगम क्षेत्र है, इस नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 21 में आप बैठे हैं। यहाँ पर जगह जगह गड्ढे, गंदगी के ढेर और कहीं सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। डेंगू फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने किया है। इसका जवाब जनता देने जा रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मेयर होगा। अच्छा, मतलब आपको पूर्ण विश्वास और आस्था है? बिल्कुल, जनता एक तरफा आप देख रहे हैं, चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तरफ लोग बढ़ रहे हैं। भाईचारा और मोहब्बत को लोग पसंद कर रहे हैं। आपने खतौली में देखा, एक तरफ नफरत थी और दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने वाले लोग थे। लोगों ने मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने वाले लोगों को जिताया और नफरतबाजों को वहाँ से भगाने का काम किया। अच्छा नेताजी, जैसे कि पता चला है कि आप राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के भी राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, मतलब पसमानदा समाज के आप बहुत बड़े रहनुमा के रूप में अपने समाज के बीच में पकड़ रखते हैं, तो पसमानदा समाज आखिर है क्या? देखिए, पसमानदा समाज उसे कहते हैं। पसमानदा का मतलब है जो अरबी फारसी शब्द है, जो पीछे छूट गया, जो अपने राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक आधार पे पीछे छूट गया है। जो मुस्लिम ब्राह्मण लोग हैं, अपर कास्ट के खान, शेख, सैयद, पठान, उस्मानी, इन लोगों ने जितनी भी कामगार जातियाँ हैं, जैसे सलमानी हुआ, सैफी हुआ, तेली हुआ, गाड़ा हुआ, मुस्लिम गुर्जर हुआ, राइन हुआ, पुम्बा, धूनिया, जितनी भी ये तमाम मुस्लिम पसमानदा जातियाँ हैं, इनको हमेशा अपना हुक्का बरदार उन्होंने बनाया। इनको गुलाम बनाने की साजिश रची गई। चाहे वो जिनसे जितने भी राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, मेरी बहुजन समाज पार्टी रही हो, भारतीय जनता पार्टी, तमाम शेख, सैयद, खान, पठान ही एक अधिकार कहे हैं। चूँकि ये लोग ठेकेदार तो मुसलमानों के और काम करते हैं पठानों के, ऐसी उनकी मानसिकता है। लेकिन अब ये जब चुनाव आता है, अपर कास्ट के मुस्लिम ये कहते हैं कि एकता कायम कर लो, सब मुसलमान एक हैं, एक ही भाई हैं, लेकिन मस्जिद तक हम भाई हैं और मस्जिद के बाहर हम नाई हैं। ऐसी उनकी मानसिकता है। इस मानसिकता को तोड़ने का काम अब हमारा संगठन कर रहा है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिंदी भाषी राज्यों में आजकल पसमानदा मूवमेंट चल रहा है और हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और मुसलमानों में भी भेदभाव होता है? मुसलमानों में हिंदू जातियों से अधिक भेदभाव है। इतना भेदभाव है कि यहाँ पर आप हमें भाई तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन हमारे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, हमारा किसी तरह का
उनके साथ व्यवहार नहीं, सिर्फ एक धार्मिक आधार पे हम उनके भाई हैं। वैसे जितने भी हमारे है हिंदू से अधिक इसमें भेदभाव है। अच्छा चलो, ये तो आप सामाजिक मूवमेंट हो गया। राजनीतिक माहौल में सहारनपुर के अंदर एक बात लगातार पकड़ती जा रही है। एक जो आपके समाजवादी पार्टी में पूर्व में नेता रहे हैं, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं, वो कहते हैं कि सारे मुस्लिम जो है मेरी साथ में रहते हैं। यही तो बात आपको अभी मैं बता रहा था कि वो अपने आप को ठेकेदार मुसलमानों का बनते हैं, लेकिन खास जाति का वो रखते हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर देखिए 85% तेली समाज अधिक तादाद में है। एक विधायक यहाँ बना आसू मलिक जो तेली समाज से है, वो उन लोगों को हजम नहीं हुआ। उनकी वो झूठी क़यादत का बहाना बनाकर जब उन्हें यहाँ पर मुद्दा नहीं मिला, समाजवादी पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के समझ गए थे कि 85% को ना अधिकार देना है, इसलिए उन्होंने तेली समाज के आसू मलिक जी को विधायक बनाया और मिनिस्टर भी बनाया। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई। आज वो ऐसी पार्टी में गए हैं जो बार बार मुसलमानों को गद्दार कहने का काम करती है, जिसने हमेशा बहुजन समाज पार्टी जो है उसके नेतृत्व ने जब भी वोट खत्म हुए तुरंत ये कहा कि हमें मुसलमानों को वोट ही नहीं मिला, और हमेशा ऐसी जगह पे मुसलमानों को टिकट दिए जहां पर दूसरा मुसलमान मजबूत उम्मीदवार था, उसे हराने का काम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग। आज कल तक वो भी उस पार्टी को गाली देने का काम करते थे, आज उसके नारे पढ़ रहे हैं और उसकी तकरीरें पढ़ रहे हैं। उनकी औकात अब सामने नजर आ जाएगी, मेयर के चुनाव में देख लेंगे हम। अब समाजवादी पार्टी में उनका वजूद पहले था, कांग्रेस में रहे, जब यहाँ आए अब यहाँ से ऐसी पार्टी में गए हैं जिन्हें वो हमेशा गाली दे करते थे, लेकिन आज उनको पता लग जाएगा कि इस चुनाव में क्या उनकी हैसियत है और क्या उनकी क़यादत है। वो फर्जी क़यादत है उनकी, कुछ नहीं है। अच्छा, आप भी अपने सामाजिक संगठन से भी प्रत्याशी उतार सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से वार्ता हुई अभी 8 तारीख में, मैं लखनऊ में था, तो वार्ता हुई उनसे। उन्होंने कहा कि हम आपके जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जितनी भी कामगार जाति है, उन सबको हम टिकट देने का काम कर रहे हैं। उन सबको हम मेयर का भी, पार्षद का भी टिकट देंगे और आने वाले समय में अब विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे। आपको हमने एक विधायक के रूप में तेली समाज से आसू मलिक जी को दे रखा है, और इसलिए हम नेतृत्व से खुश हैं। हम चुनाव अपने संगठन से नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा अति पिछड़े मुस्लिम समाज का उम्मीदवार होगा, हम उसे जिताने का काम करेंगे। तो आगामी जो विधानसभा इसके नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, तो नगर पंचायत भी यहाँ पर सहारनपुर में अनेकों हैं, तो कहीं पर आप अपना खुद का भी उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब हमारे समाज के लोगों को, पसमानदा समाज को टिकट दे रही है, तो हमें उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत नहीं। हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, और यहाँ तक कि यदि जो देगा हमें हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी तमाम पसमानदा उससे करेगा हटाने की तैयारी, चाहे वो कोई भी हो। उसके मुकाबले हम कहीं भी अपर कास्ट के लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। जहां हमारा समाज का, हमारा पसमानदा समाज का, चाहे वो तेली हो, राइन हो, गाड़ा हो, मंसूरी हो, पुंबा हो, बंजारा हो, रंगरेज हो, सैफी हो, तमाम उन लोगों को हम वोट देने का और समर्थन देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में गुलजार सलमानी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव है, और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जो कि इनका एक सामाजिक संगठन है, उसके राष्ट्रीय चेयरमैन थे गुलजार सलमानी जी। देखते रहे SRE न्यूज़ के साथ, कैमरामैन रोबिन सिंह के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।